नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बलिया आजकल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। भाजपा प्रत्याशी के सामने सपा अपने प्रत्याशी का नहीं कर पाई ऐलान, सस्पेंस बरकरार। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 मार्च को ही सलेमपुर लोकसभा के लिए अपने प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा का ऐलान कर दिया, लेकिन 6 दिन बीतने के बाद भी अभी तक सपा अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर पाई, जबकि ये सीट इंडिया गठबंधन की झोली में है और कांग्रेस को इस सीट पर सपा के साथ रहना है। ऐसे में सपा अभी तक अपनी उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाई है, जबकि सपा के पास कई ऐसे दावेदार हैं जो कुछ पर्दे के बाहर हैं तो कुछ पर्दे के अंदर। जबकि पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी भी टिकट की दौड़ में है। इसके अलावा ओपी यादव भी टिकट पाने की लाइन में है। चौंकाने वाला नाम भी सपा के सामने आ सकते हैं। ऐसे में कुछ नाम हैं जो भाजपा से टिकट की जुगाड़ में थे लेकिन उन्हें नहीं मिली। संभावना ये भी बन सकती है कि यदि सपा में जुगाड़ लग गई तो वह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी इसकी कोई चर्चा नहीं है क्योंकि भाजपा ने मौजूदा सांसद रविंद्र कुशवाहा को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। रविंद्र कुशवाहा को जो मत दे सकता है, ऐसे प्रत्याशी को तलाश में सपा लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा का उम्मीदवार घोषणा के बाद भी सपा इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं कर पाई। उम्मीद है कि चौथी सूची में सलेमपुर से सपा उम्मीदवार का नाम आ सकता है। बलिया लोकसभा सीट से सपा को भाजपा प्रत्याशी के ऐलान का इंतजार है। सपा का ये अपना मानना है कि भाजपा किस जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, उसके बाद ही जातिगत समीकरण को ठीक ठाक देखते हुए सपा अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। अब देखना ये होगा कि भाजपा की दूसरी सूची में बलिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार का घोषणा होती है या नहीं। वैसे चर्चा यह है कि भाजपा गाजीपुर और बलिया दोनों सीटों पर कहीं भूमिहार तो कहीं ठाकुर चेहरा मैदान में उतार सकती है। बलिया आजकल के लिए रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।